रंजीता, जिस गाना पे आप वायरल हुई थी, क्या वो गाना एक बार बता सकती हो, मतलब सुना सकती हो या एक्टिंग करके? जाता रहता जाए पिया ठीक सामान मिला तो कहीं ना कहीं लोग आगे वायरल होके बदल जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, तो क्या रंजीता में भी ऐसा होगा? नहीं। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में देख रही हो कि लोग अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उन सब से मांग करेंगे कि हमें भी काम दिया जाए, भोज वीडियो चले? और वीडियो चलेगा तो हम वादा करते हैं एक बार फिर रंजीता से मिलने के लिए आएंगे और कुछ मदद भी करेंगे। तो आप कुछ कहिए दर्शकों को कि वीडियो को शेयर करें तो आपका भी कुछ मदद हो पाएगा। सब भैया से हमें कहना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रंजीता, कहीं ना कहीं आपके पापा बता रहे थे कि आप बिहार झारखंड से बिलोंग करती थी पहले, मतलब आप। उनको मना भी किया है कि हमारे नाम के फेक आईडी मत बनाओ, तो बोले कि हम बनाएंगे, हमको इतने फॉलोवर्स इतना पैसा दो तब बंद करेंगे। क्या करना है लाइफ में? रील्स बनाना है या मतलब नॉर्मल, या एक्टिंग करना है या ब्लॉग बनाना है, क्या क्या चाहती हो? का मांगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, बहुत सी दिक्कत है। अभी आप इंस्टाग्राम पे मतलब जिस तरह से चल रहा है, तो क्या इंस्टाग्राम से कुछ पैसा अब आता है? आईडी हम दो चलाते हैं, सिर्फ मेरे नाम के बहुत से लोग फेक आईडी बनाए हैं और हर वीडियो में हम रोते रहते हैं। आप लोगों को सोच, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन खूब रो रहे थे, बोले हमसे, बोले कि दीदी हमको खाना दो, दीदी हमको भूख लगा, दूसरा अच्छा फ़ोन दिलाओ। फिर बाद में 1 बीघा जो खेत था वो गिरो रखा ही था, मम्मी की तबीयत खराब है तो गिरो रखा ही था। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी दोस्तों हम नवादा से चल के करीबन 500 किलोमीटर दूर आए हैं और ये झोपड़ी आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल गया होगा, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे तबाही ला चुका है, ये झोपड़ी और एक बच्ची। तो चलिए हमारे साथ वो वायरल रंजीता जो है, वायरल लड़की जो रंजीता है, उनसे मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे खास बातचीत रहेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। आइए दिखाइए थोड़ा इधर, देखिए हमारे साथ ये वायरल रंजीता है। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग का भी स्वागत है भैया के छोटे से चैनल में। अ, बाबू, जिस तरह से आप इतना छोटा घर में मतलब बनाई हो रील्स और वायरल हुआ है, मतलब छोटे घर की लड़की, क्या कहोगी? इतना वायरल हुई है, क्या कहोगी? सब भैया के सपोर्ट प्यार की वजह से आज हम यहाँ तक हैं। यही सब भैया से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करो कि अपने घर परिवार के लिए कुछ कर पाएँ। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो हमारे पिता थे मतलब काम करने वाले। तो एक बार वो लकड़ी काटने गए थे तो वहाँ पे जो लकड़ी का जो ठासा था वो गिर गया था पीठ पर और हाथ पर भी, इसलिए पीठ की हड्डी हाथ की हड्डी टूट गई। जब वहाँ से पापा आए तो हम लोग खूब रो रहे थे, पापा को कुछ हो गया तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे क्या होगा। तो 1 महीना पापा का इलाज नहीं हो पाया पैसा की वजह से। जो मम्मी पास जेवर थे थोड़े बहुत, गरीबी में उतने जेवर ही कहाँ थे, जो कुछ भी था उसको बेच के पापा का इलाज तो हो गया, मगर पापा कोई काम वाम नहीं कर पाते हैं। हम लोग किसी का अगर घर वर बनता है तो मम्मी हम लोग जाते हैं मजदूरी करते हैं, ईटा गारा का और रुमाल बनाते हैं। जब धान का आलू का वो जब सीज़न आता है तो हम लोग उससे बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमारा घर चलता है। कब कब से कब से ये रील्स बाबू तुम बना रही हो? हम रील्स बना रहे हैं 7-8 साल से। अच्छा, ये वायरल कब हुआ? अभी 2 महीना के अंदर ही। करीबन आपका 5-6-7 साल मेहनत के बाद वायरल हुआ है। इतना मेहनत, कभी हार नहीं मानी? नहीं, जो बल्कि जिस फ़ोन से हम वीडियो बनाते थे वो फ़ोन मतलब मम्मी को दिया था मामा ने, छोटा बहुत फ़ोन था। फिर वो फ़ोन हैंग करने लगा, सब लोग बोले, गांव में सब लोग बोले कि दूसरा फ़ोन दिलाओ, कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, दूसरा अच्छा फ़ोन दिलाओ। फिर बाद में 1 बीघा जो खेत था वो गिरो रखा ही था, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो गिरो रखा ही था। फिर 10,000 खेत पे मतलब उठाया, फिर मोबाइल ख़रीदे। बहुत सी परेशानी, बहुत सी दिक्कत है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बच्ची जो कि खेत गिरवी रख के इनके माता पिता फ़ोन दिए और ये रील्स बनाती है। जब पहला रील्स वायरल हुआ था तो मतलब कैसा लगा आपको? जब वो हम उसमें खूब रो रहे थे कि हमारे घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं था, दाल चावल नमक तेल कुछ भी नहीं था। तो मम्मी किसी के घर पे मांगने गई तो बोला कि नहीं है। जब मम्मी वहाँ से आई
तो छोटे छोटे हमसे बताने लगे कि नहीं दिया होगा, भी तो नहीं दिया होगा। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन खूब रो रहे थे, बोले हमसे, बोले कि दीदी हमको खाना दो, दीदी हमको भूख लगा, क्या हम दे दे, कुछ था ही नहीं, खूब रो रहे थे। फिर मन में हम सोचे हैं कि भगवान किसी को इतना अमीर बनाता है, किसी को इतना गरीब, कोई खाने के लिए तरसता है तो कोई खाने के लिए नहीं तरसता है। वो सब सोच के हम खूब रो रहे थे। फिर हम फ़ोन चला रहे थे, गाना सही से सुने भी नहीं थे, वो जैसे पाए थे वैसे हम छोड़ दिए थे। फिर बाद में 1-2 घंटे में 4-5 हज़ार लाइक आ गया, 4-5 घंटे तक मिलियन में व्यूज़ चला गया था। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम सोचा ऐसा होगा ही, तो फिर हम इतना ध्यान नहीं दिए। तो उसके ही 10 दिन के अंदर अंदर एक मीडिया वाले भैया हैं, वो बताने लगे कि तुम इतना ज़्यादा वायरल हो गई, इतना ज़्यादा हर तरफ ये सब, तो बताने लगे। तो हम जाने नहीं, हमको नहीं पता था। जिस तरह से मतलब वायरल चल रहा है, तो ये जब फर्स्ट में तुम उस प्रॉब्लम में थी तो रो गई, लेकिन आपका हर रील्स में आप रो जाती हो, तो ये कैसे कर लेती हो? हमें घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर से बहुत सी परेशानी है। हमें घर में पानी नहीं था, 1 साल से हम लोग दूर दूर से पानी लाते थे। दूसरे घर में 1 बार जाओ 2 बार जाओ, 1 साल तक थोड़ी नहीं पानी भरने देगा। नहाने का, कपड़ा धोने का बहुत दिक्कत होता था, बहुत। 1 साल से हम लोग पानी के लिए तरसे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द, एक टीस है, इसलिए आँख से आंसू आ जाती है। हाँ, और अब एक दिन पापा से बोले भी, पापा नल लगवा दो, तो पैसा नहीं था। मतलब नल वाले से बात की, नल वाले बताए भैया कि 10,000 पड़ेगा। तो धर्मेंद्र पटेल भैया हैं जिनका गाना वो हुआ था, वो भैया हैं, मतलब 5,000 दिए नल का और राशन पानी का बहुत इंतज़ाम करके गए। हमारे घर की बहुत सी गरीबी, बहुत सी परेशानी, हम जहाँ रह रहे हैं ये हमारा खुद का ज़मीन नहीं है। ये आपका खुद का ज़मीन नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जब वीडियो बनाना चालू किए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं फेसबुक पे भी आपका वायरल हो रहा है, तो क्या फेसबुक पे भी आपका ही पेज है या कोई? नहीं, वो मेरा नहीं है, मतलब कोई दूसरा कोई डाल रहा कोई है? दूसरा डाल रहा है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी हम 2 चलाते हैं सिर्फ। मेरे नाम के बहुत से लोग फेक आईडी बनाए हैं और हर वीडियो में हम रोते रहते हैं। आप लोगों को सोचना गलत होगा, पर नहीं, हम घर की परेशानी, घर की गरीबी की वजह से आप लोग को एक भगवान के तरीके से मानते हैं कि हमको कोई समझने वाला है, इसलिए अपना हम रो के सारा दुख बता देते हैं उस पर। और जहाँ बहुत सी परेशानी है, अब घर में हम लोग एक कपड़ा तक नहीं खरीद पाते हैं, दूसरा का मांगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, बहुत सी दिक्कत है। अभी आप इंस्टाग्राम पे मतलब जिस तरह से चल रहा है, तो क्या इंस्टाग्राम से कुछ पैसा अब आता है? भैया भी कुछ नहीं आता है। अब इंस्टाग्राम पर बहुत लोग हमें फेक आईडी बनाए, हम उनको मना भी किए हैं कि हमारे नाम के फेक आईडी मत बनाओ। तो बोले कि हम बनाएंगे, हमको इतने फॉलोवर्स, इतना पैसा दो तब बंद करेंगे। हम कहा हमारी आईडी हमको धमकी दे रहा है। कोई बात नहीं, कुछ कोई लोग बात नहीं। हम बोले कि सब भैया से मैं कहना चाहते हैं कि हम 2 आईडी चलाते हैं इंस्टाग्राम पर। एक रंजीता कुमारी 508, उस पर फॉलोवर्स 1 मिलियन है। बेकअप रंजीता, उस पर भी 1 मिलियन है। 2 आईडी चलाते हैं, दोनों पे 1-1 मिलियन है। और यूट्यूब का रंजीता कुमारी 508, उस पर सब्सक्राइबर 90,000 है। सिर्फ आप लोग के सपोर्ट प्यार की वजह से इतना हुआ है। तो उस वो चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो उस पे ब्लॉग वगैरह डालती हो? हाँ, ब्लॉग बनाते हैं घर फैमिली सबके साथ। अच्छा, हम्म। आगे क्या करना है लाइफ में? रील्स बनाना है या मतलब नॉर्मल, या एक्टिंग करना है, या ब्लॉग बनाना है? क्या क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि हमको कोई शूटिंग में मतलब अच्छा सा काम मिल जाए कि अपने घर परिवार के लिए कुछ कर पाए। उनको, हमारे घर में बिना अनाज के अनाज नहीं रहता है, हम लोग भूखे सोते हैं। 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। हमारे गांव मोहल्ले कितने अच्छे लोग हैं, भले ही बासी तबासी खाना दे, कुछ भी दे, हम भाई बहन सब लोग खा लेते हैं। रंजीता, कहीं ना कहीं आपके पापा बता रहे थे कि आप बिहार झारखंड से बिलोंग करती थी पहले, मतलब आपका घर कहीं ना कहीं पूर्वज बिहार झारखंड के रहने वाले थे क्या? नहीं, नानी घर बिहार में है, और मतलब बिहार में है, मगर वहाँ वीडियो ज़्यादा उतना बनाते नहीं थे। पूरी इंडस्ट्रीज में देख रही हो कि लोग अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उन सब से मांग करेंगे कि हमें भी काम दिया जाए? भोजपुरी में काम करना चाहोगे? हाँ भैया, अच्छा काम होगा, अच्छा गाना होगा, हम करेंगे कि अपने घर परिवार के लिए कुछ कर पाएँ। अच्छा, मतलब गांव समाज, कोई माँ बाप कोई भी देखे, उनको भी अच्छा लगे कि हाँ जो हमारी लड़की कर रही है अच्छा काम है, अच्छा गाना होगा, अच्छा काम होगा, हम करेंगे। आप रील्स देखती हैं तो किसको फॉलो करते हैं? रील्स में एक होता है कि आपका फेवरेट कोई? खेसारी भैया, पवन सिंह भैया, सब भैया का।
कोई लड़की में जो कि इंडिया में रील्स उतना मतलब ढेर सारी लड़की बनाती है, पॉपुलर किनको फॉलो करती हो रील्स स्टार में? जो अच्छे अच्छे बनाते हैं उन सबको। अच्छा। ये मतलब जब आप शुरू किए तो मम्मी पापा बोले नहीं कि ये सब क्या कर रही हो बेटा? नहीं, मम्मी तो मेरे जब से हम वीडियो बना रहे हैं 7-8 साल से, मम्मी हमको सपोर्ट करती थी पर पापा नहीं। गांव समाज के लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं या कहीं ना कहीं ताना मारते हैं, क्या किस तरह से माहौल है? हमारे गांव मोहल्ले के लोग सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बहुत मदद भी करते हैं। मतलब पापा कहीं जाते दवा लेने कहीं बाहर में मतलब दूर में, तो बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की वीडियो बनाती है, शादी नहीं होगा, बहुत बेइज्जती हो रहा है, बहुत से उल्टा सीधा कि वहाँ भेज दो, वहाँ नाचेंगी और गड्ढा पैसा लाएंगे, बहुत से उल्टा सीधा बोलते हैं। पापा आते हैं हमको खूब डांटे खूब चिल्लाते हैं कि वीडियो बनाती है ऐसा वैसा। फिर जैसे पापा मोबाइल रखते हैं वैसे हम चुप्पे से मोबाइल लेके वीडियो बना लेते हैं, वैसे उसी जगह जैसे देखते आते हुए वैसे उसी जगह पर रख के चले जाते थे। आप बोलती है कि हमें कोई काम दे, तो आप क्या एक्टिंग करेंगे काम में या सिंगिंग भी करेंगे? कोई भैया काम अच्छा काम होगा, अच्छा काम मिलेगा तो हम करेंगे कि गांव समाज कोई भी देखे, माँ बाप कोई भी देखे, उनको भी बुरा ना लगे कि हमारी जो लड़की कर रही है वो अच्छा काम है, अच्छा गाना होगा, अच्छा काम होगा, हम करेंगे सब भैया साथ। जैसे कि अच्छा गाना में अभी कुछ नीलकमल सिंह का जो भी गाना आता है ट्रेंड करता है और बढ़िया गाना रहता है, तो क्या उस तरह का गाना आप चाहती हैं? अच्छा गाना, साफ़ सुथरा गाना, बहुत से गाना होते हैं, तो अच्छा गाना होगा, अच्छा काम होगा, तो जो भैया बोल रहे हैं हम सब भैया साथ काम करेंगे। गाना के साथ साथ तो जिस तरह का आपका एक्टिंग है, कोई सीरीज में भी आप काम कर सकते हैं, जो कि वेब सीरीज आता है उसमें भी तो आप काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी तरह का एक्टिंग कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम मिल जाए हम करेंगे। आप कितने भाई बहन हो? 6 बहन है, 2 भाई हैं। भाई एक 3 साल का है, एक 7 साल का है। इसमें आप बड़ी हो? मुझसे बड़ी एक और बहन थी, किसी घर की गरीबी की वजह से ना पापा कोई काम कर पाते हैं, पीठ की हड्डी आंट की हड्डी टूटी है, बहुत मुश्किल से तो पापा का इलाज हुआ है। सब हमारी दीदी सब लोग जानते हैं इसे, मौसी वौसी, तो इसीलिए अच्छा रिश्ता था, दीदी की शादी कर दी। पैसा की वजह से मम्मी नहीं जा पाई शादी में। रंजिता, कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि एक गरीबी से कोई भी लड़की निकलती है वो तो ठीक है, लेकिन बाद में जाके बदल जाती है। जैसे कि अभी हम बता दें आपको कि यहाँ पे हम आए तो शायद ही कोई इतना अमीर आदमी इज्जत कर सके जितना हमें यहाँ इज्जत और सम्मान मिला, तो कहीं ना कहीं लोग आगे वायरल होके बदल जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, तो क्या रंजिता में भी ऐसा होगा? नहीं भैया, हम ऐसे कभी नहीं बदलेंगे कि आप लोग भाई एक भगवान के तरीके से, आप लोग को सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हम यहाँ तक हैं। अगर हम कितने भी बड़े इंसान बन जाएंगे और आप लोग का भाई का इतना सपोर्ट और प्यार कभी नहीं भूलेंगे। और जो भी भैया हमारे घर आएंगे उनका अच्छे से, मतलब जैसे हम लोग रहते हैं वैसे अच्छे से स्वागत करेंगे जितना भी हो सके। भैया को कभी हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा घर इनका दिखा दीजिए, किस तरह से घर है। आपको बड़े बड़े लोग के घर में सोफ़ा मिल जाएगा, लेकिन देखिए इनका घर में जो इन खटिया कहा जाता है, खटिया तरह 2-4 खटिया है, ये सब है। तो क्या आपको प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है वो नहीं मिला है आपको? नहीं भैया। रजिता, जिस गाना पे आप वायरल हुई थी, क्या वो गाना एक बार बता सकती हो, मतलब सुना सकती हो या एक्टिंग करके? जाता रहता जाए पिया ठीक से कमैहा, कौनो सवत से न नजर लड़ैहा, हेने आवा कादी चंदन ए राजा जतरा लंदन। और किस तरह का गाना, मतलब और भी बहुत सारा आपका वायरल हुआ, एक और जो कि जिस तरह से एक्टिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ उस तरह से एक्टिंग करके एक सुना दीजिए दर्शक को। चल जइबा बाहर त काटी कैसे रतिया, याद आई गइल तोहर मीठी मीठी बतिया। मतलब जो गाना जो हम बनाए हैं उस पर ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा ही बहुत आता है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत सुनती है फिर बना लेती है। हाँ। क्या कहना चाहोगी जो पब्लिक आपको प्यार करती है, भाई एवं बहन जो भी आपको देखती है, लड़कियां देखती है, लड़के देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, उनको क्या कहिएगा? हम सब भैया से, सब बहनों जो भी देख रहा हम सब यही से कहना चाहते हैं कि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दिए हैं कि आप लोग की वजह से आज हम यहाँ तक हैं, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए कि अपने घर परिवार के लिए कुछ कर पाएँ। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग चलाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि ये वीडियो चले, और वीडियो चलेगा तो हम वादा करते हैं एक बार फिर रंजीता से मिलने के लिए आएंगे और कुछ मदद भी करेंगे। तो आप कुछ कहिए दर्शकों को कि वीडियो को शेयर करें तो आपका भी कुछ मदद हो पाएगा। सब भैया से मैं कहना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये भैया फिर से आए हमारे घर के, हमको कुछ मदद कर दें कि हम लोग इतने गरीब हैं, ना ही 2 वक्त का रोटी मिल पाता है सही से, ना कुछ, बहुत सी दिक्कत, बहुत सी परेशानी है। आप लोग से यहाँ जोड़ के कहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि रंजीता इतना गरीब हो सकती है। हम अपने आँख से आके यहाँ देखें, क्योंकि इसके लिए हम कोई तैयारी नहीं किए थे। तो अभी हमसे जो हो पाएगा वो करेंगे, लेकिन एक बार फिर और ये वीडियो शेयर करने से मेरा भी फ़ायदा होगा और हमारी बहन रंजीता का भी फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा